हेलो स्टूडेंट्स। अभी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? 2024 का जो आपका मेन एग्जाम हुआ था, उसमें अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो 2024 में जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें से अकाउंटिंग रेशियो का आपका जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम, चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1। कह रहे कंपनी है उसका क्विक रेशियो 1:1 है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन दिस रेशियो। कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन होगी जिसमें आपका ये क्विक रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्विक रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस को। हमारा जो क्विक रेशियो है 1:1 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा, क्या अज्यूम करा कि क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्विक असेट अपन करंट लाइबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम करा कि जो मेरे क्विक असेट्स है वो 2 लाख के होंगे और मेरी जो क्विक करंट लाइबिलिटीज है वो 2 लाख की होंगी। तो हो गया 2 लाख अपन 2 लाख 1:1 हो गया। ये मैंने अज्यूम करा कि मेरे क्विक असेट्स 2 लाख के होंगे और करंट लाइबिलिटी 2 लाख की होगी। तो सबसे पहले ये आपसे कह रहा है परचेज करी इन्वेंट्री 1,50,000 की थ्रू चेक। तो अपन ने 1,50,000 की इन्वेंट्री परचेज करी थ्रू चेक, तो इससे आपके स्टॉक के नाम का करंट एसेट तो इंक्रीज होगा और पेमेंट चेक से कराए तो आपके बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट होता है, तो बैंक बैलेंस के नाम का करंट एसेट आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्विक असेट्स कितने हैं, 2 लाख के, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की हैं जो अपन ने अज्यूम करी। अपन ने 1,50,000 की इन्वेंट्री परचेज करी, तो इन्वेंट्री आपके क्विक असेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो इन्वेंट्री से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्विक असेट्स पे। लेकिन इसका पेमेंट आपने चेक से करा है, तो चेक से करा है मतलब इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट होता है और करंट एसेट इज अ पार्ट ऑफ क्विक असेट, तो आपके क्विक असेट्स कम हो जाएंगे 1,50,000 से, तो अब आपके क्विक असेट 50,000 के रह जाएंगे और इससे आपकी करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। करंट लाइबिलिटी 2 लाख की है, वो 2 लाख की रहेगी, इस ट्रांजेक्शन से करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, क्विक असेट्स हो गए 50,000, करंट लाइबिलिटी हो गई 2 लाख, तो ये क्या हो गया रेशियो 0.25:1, 0.25:1। सेकंड क्या कह रहा है, सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। अपन ने इन्वेंट्री सेल कर दी, 50,000 की इन्वेंट्री सेल कर दी, तो अपन मान रहे हैं हमने 50,000 की इन्वेंट्री 50,000 में सेल करी है और सेल काय पे हो रही है, क्रेडिट पे। तो बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, डेटर। क्या कहलाता है, डेटर। डेटर आपका असेट होता है और असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट होता है। तो यहाँ पे स्टॉक के नाम का करंट असेट तो 50,000 से कम हो गया और डेटर्स के नाम का करंट एसेट आ गया कितने रुपए का, 50,000 रुपीज का। तो जैसा आपको पता है स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक असेट, लेकिन डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं एंड करंट एसेट इज अ पार्ट ऑफ क्विक असेट। तो इससे आपके क्विक असेट इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 के, जो आपके डेटर्स बन गए 50,000 से। इससे आपके करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से। तो आपके क्विक रेशियो क्या होगा, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक असेट्स हैं 2,50,000, करंट लाइबिलिटी है 2 लाख, तो ये क्या हो गया 1.25:1। तो रेशियो 1:1 था, क्या हो गया 1.25:1 हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 40,000 की जिसको अपन ने पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करें। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सपोज करो कैश में पे करे होंगे, तो इससे आपके कैश के नाम का करंट एसेट कम हो जाएगा और कैश किसका पार्ट होता है, क्विक असेट्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कैश कम हो गया आपका 40,000, मतलब क्विक असेट्स कम हो गए 40,000। और क्या पे करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी कितने से, 40,000 से। तो रेशियो क्या हो गया 1,60,000, क्विक असेट इज 1,60,000, करंट लाइबिलिटी 1,60,000, रेशियो क्या है 1:1। ठीक है, पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है, नो चेंज। फिर कह रहा है परचेज करी मशीनरी कैश में 50,000 की, तो इससे आपके मशीनरी के नाम का फिक्स एसेट आएगा और कैश के नाम का करंट एसेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्विक असेट्स हैं 2 लाख के, तो मशीन के नाम का फिक्स एसेट आ रहा है एंड फिक्स एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक असेट्स,
और कायमे मशीन 50,000 रुपीज कैश में परचेस करी है, तो कैश के नाम का करंट एसेट कम हो जाएगा कितने से, 50,000, एंड कैश किसका पार्ट होता है, क्विक एसेट्स का। इससे आपकी करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 2 लाख की रहेगी। तो क्विक रेशियो क्या हो गया, 1,50,000 अपॉन 2 लाख, तो 0.75:1। ये पूछा था इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से आपका करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, क्या था 1.1, ये 0.25 हो गया, तो यहाँ तो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.25 हो रहा है, तो यानी यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे सेम रहा, पहले भी 1 पॉइंट था, अभी भी 1:1 है, और यहाँ पे ये रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट 50,000। इससे आपका ये करंट क्विक रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रेशियो डेट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है आप अपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कौन सा रेशियो कैलकुलेट करने से हमें ये पता लगता है कि हम अपने बिजनेस में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हमें पता लगता है टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करने से या एक्टिविटी रेशियोज कैलकुलेट करने से। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियोज का दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियो। तो इन टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने से हमें यह पता लगता है कि हम अपने बिजनेस में जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली अपन यूज कर रहे हैं, वो पता लगता है ये टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने से। नेक्स्ट इज, कह रहा है एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो है 2.5:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंट द इन्वेंट्री, यानी एक तरीके से इन्वेंट्री आपको दे रखी है 16,000 की, कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंस है 8,000 के, वो आपसे कह रहा है करंट एसेट्स कैलकुलेट करो, करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करो, करंट एसेट्स कैलकुलेट करो, क्विक एसेट्स कैलकुलेट करो। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले करंट रेशियो दे रखा है 3.5:1, तो हमें पता है हमारा करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या है, 3.5:1 है, इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है क्या? अब आपको क्विक रेशियो दे रखा है 2:1, तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक रेशियो दे रखा है आपको 2:1, ये क्विक रेशियो क्या दे रखा है 2:1। अब ये जो क्विक एसेट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं क्विक एसेट, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है क्या? अब देखो, अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि करंट एसेट किसके इक्वल है, 3.5 CL, तो मैं करंट एसेट की जगह 3.5 CL लिख देता हूं। इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 16,000 की, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्वेश्चन में गिवन है कितने के, 8,000 के। तो करंट एसेट की जगह तो मैंने 3.5 करंट लाइबिलिटी लिख दी यहाँ से, ये 16,000 इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, 8,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये करंट लाइबिलिटी है डिवाइड हो रही है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस 16 माइनस 8, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस 24, ये माइनस से यहाँ जाके प्लस होगा और 2 करंट लाइबिलिटी उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 24,000 ये इधर माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया, और 2 करंट लाइबिलिटी इधर जाके माइनस हो गई, तो 24,000 इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस 2 करंट लाइबिलिटी। तो 3.5 में से 2 करंट लाइबिलिटी माइनस करी तो कितनी बच गई, 1.5 करंट लाइबिलिटी, तो 24,000 इज इक्वल टू 1.5 करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे ये 1.5 मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई 16,000। तो पहली चीज आपसे यही पूछा था, करंट लाइबिलिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली कितनी, 16,000। अब यहाँ पे अपन ने देखा हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 3 करंट लाइबिलिटी के। करंट एसेट किसके इक्वल हैं, 3 करंट लाइबिलिटीज के। तो करंट लाइबिलिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली 16,000, तो 3.5 इंटू 16,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हो गए। तो करंट एसेट्स आ गए 56,000 के। तो दूसरी चीज हमसे ये मांग रहा था करंट एसेट्स, वो अपन ने निकाल लिए कितने, 56,000 के। फिर वो आपसे क्विक एसेट्स पूछ रहा है, तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं,
करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक असेट्स, करंट एसेट्स अपन ने निकाली है 56 के, इन्वेंट्री ये दे रखी है और प्रीपेड एक्सपेंस ये दे रखे हैं। तो क्विक असेट्स क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स इज 56, इन्वेंट्री 16,000 की है और प्रीपेड एक्सपेंस है 8,000 के। तो क्विक असेट्स आपके आगे कितने, 32,000। तो ये दूसरी चीज आपसे क्विक असेट्स ही मांग रहा था, तो ये क्विक असेट्स अपन ने निकाल लिए कितने के, 32,000 के। समझ में आया? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, बता नहीं रखा किसका 20%। तो साइलेंस में क्या मानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले आपसे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का? फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 55 लाख, सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया कितना, 55 लाख। अब डिवाइड करने हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, तो क्वेश्चन में डेटर्स है और बिल रिसीवेबल्स हैं, तो ये मानते हैं एंड ऑफ द ईयर के, ओपनिंग के है नहीं और निकल भी नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बजाय किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे ट्रेड रिसीवेबल से। तो जब क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं निकल पाए तो आप उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या इंक्लूड होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स कितने हैं 12,50,000 और बिल रिसीवेबल्स कितने हैं 7,50,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए टोटल 20 लाख। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 55 लाख और एवरेज की जगह अपन ने ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, 2.75 टाइम्स हो गया। जितने भी टर्नओवर रेशियो है ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होते हैं। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, तो साइलेंस के केस में 20% किसका होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। तो ये आपको क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, ये कैश रेवेन्यू दे रखा है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 70 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इस 70 लाख का 20%, 70 लाख का 20%, तो ये कितना हो गया, 14 लाख हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 14 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं 7 लाख, 7 लाख के ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, ऑपरेटिंग इनकम 0। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 7 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 7 लाख और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 70 लाख। तो ये कितना आ गया आपका, 10%। समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर था अकाउंटिंग रेशियो। तो आपका जो 2024 में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंटिंग रेशियो में से ये सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू।